प्रणिपात मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप सब बड़ी अच्छे से मस्त और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त दोनों होंगे। तो आप लोगों का इस हमारे एक भौतिक विज्ञान की एक दुनिया में सुस्वागतम। जैसा कि आप सब हमारे ये जो विद्यार्थी है एवं छात्र छात्रा जितने भी लोग हैं, वो सभी के लिए मैं ये एक भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको हिंदी में हम सभी कहते हैं आंकिक प्रश्न, वो आप सभी को करवा रहा हूँ। और ये इस पाठ में भी वही होने वाली है जो इसके पहले वाले पाठ में हुआ था। अगर वो वाले पाठ अगर देखे होंगे तो उसमें आप लोग को पता चला होगा कि किसी लड़के को, मेरा एक दोस्त था, उस लड़के को एक बिल्डिंग से मैं बिगा था। ठीक, वो 5 तल्ला बिल्डिंग था, उस 5 तल्ला बिल्डिंग पे से बिक के मैं रफू चक्कर हो गया। तो फिर वहां से फिर मैं यहाँ एक उसके आगे की जो बातें हैं वो बताने के लिए आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ हूं। ठीक है, तो आगे की जो हम लोग के पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे, आंकिक प्रश्न, ध्यान रहे बात, मैं सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों यानी कि बीएसई बोर्ड के लिए ऐसा बताने की कोशिश करती हूँ कि दोनों इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए आज की आगे का जो हम लोग का ये है आंकिक प्रश्न, उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए हमारे उस दुनिया में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के सामने ये रहा आंकिक प्रश्न। ठीक है, आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले इसका आप लोग पहले खुद से, ठीक है, खुद से करने के बाद अब देखेंगे। ठीक, इसके पहले में जो हमारे ये जो दो वस्तु के बीच में जो आकर्षण बल लगता है ना, उस चीज की कुछ ये करवा चुका हूँ, क्वेश्चन प्रश्न, आंकिक प्रश्न करवा दिया हूँ। ठीक है, ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण का जो समीकरण जो आता है गति के समीकरण से, ये उस पे निर्धारित है, ये निर्धारित नहीं आधारित है। तो इसमें बोला गया है इस प्रश्न में, एक पत्थर किसी कगार से गिरकर, कगार क्या होता है आपको बताता हूं, इधर एक साइड देखिए आप सब। तो देखिए ये हमारे एक कुछ चोटी है, चोटी कहने का मतलब कुछ ऐसा प्रकार का ऐसा 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 कुछ कहीं बना हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पत्थर रखा हुआ है। ठीक, और ये जो पत्थर जो है, और इस पत्थर बहुत किनारे हैं, किसके किनारे हैं, तो इस ऊंचाई से ये बहुत किनारे है। ठीक, ये जो अंतिम इसका छोर जो है ना, इसको कगार कहा जा रहा है। ठीक, तो ये आपका अंतिम कगार है, जहां से ये अगर थोड़ा आगे बढ़ गया तो क्या होगा, नीचे ये गिर जाएगा। ठीक, तो ये नीचे ये यहाँ पर ये गिर जाता है। ठीक, धरती माता किधर है, तो धरती माता हमारे यहाँ पे है। ठीक, इतनी दूर पे, इतने दूर पे है ये पत्थर रखा हुआ। ठीक, अच्छा कितने है वो सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। तो धरती माता यहाँ है, बोला गया है कि गिरकर 5.0 सेकेंड में धरती पर आ जाती है, यानी कि इस कगार से ये यहाँ पर ये गिर जाता है। गलती से गिरे या हवा के झोंके से गिरे, लेकिन ये गिर गया। ठीक, गिरने गया, कहाँ गिर गया, तो इस धरती माता पे ये यहाँ गिर जाता है पत्थर। अच्छा, इसको गिरते हुए कुछ समय लगा, और समय को हम लोग सूचित करते हैं टी से। तो टी बराबर आपके यहाँ पर दिया हुआ है 5.0 सेकेंड। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर पहली चीज ये निकाल के बताना, धरती पर टकराते समय पत्थर की चाल क्या होगी, यानी कि ये जब नीचे गिरा तो ये गिरने से पहले ये इसका कुछ रफ्तार हो, ये रफ्तार कितना होगा, इस चीज को निकालना है। तो पहले पहले खुद से, तो यहाँ पर पहले चीज, इसके पहले गति के समीकरण में मैंने आपको बताया था, ये जहां से ये शुरू प्रारंभिक जहां इसका वेग होगा, जहां से ये गिरना शुरू होगा, उसको सूचित करते हैं यू से। ठीक, आप ही जरा बताएं कि जब ये गिरना ही शुरू हुआ है तो क्या उसका लगभग कुछ वेग होगा, तो होगा 0 के समथिंग होगा उस समय। ठीक है, 0 के कुछ समथिंग उसका वेग होगा। तो इस समय ये जो 0 है, ये यू है प्रारंभिक वेग, ये आपका क्या हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग।
ठीक। अच्छा, यहाँ से इसका अंतिम वेग कहाँ तक गया है? तो धरती माता के पास तक गया है। ठीक, तो वहां पर इसका भी, ये भी, ये भी, ये क्या इसमें बताया गया है? नहीं बताया गया है। तो यही तो पूछा गया, टकराते समय पत्थर की चाल क्या होगी? ये जब टकराएगा तो ये जो भी है ये कितना होगा, जबकि आपको टी यहाँ दे दिया गया है, ये टी। ठीक, ठीक है। तो इस चीज को निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हल कहते हैं। कौन सा हल? जो बैल चलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो बैल नहीं चलाते वो अलग नहीं। इसका जो हम लोग कुछ आंसर, उत्तर जो देंगे वो हल। ठीक है, ठीक है। जबकि जी का मान ये रखना है, ठीक है, ये जी का मान रखना है। तो इसमें कौन सा समीकरण लगेगा? आपका क्या निकालना है? भी निकालना है ना। ये क्या निकालना है? भी निकालना है। तो भी निकालना है तो भी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे आपका भी निकल जाएगा। अच्छा, इसमें ए ना मांगा है, इसमें दिया क्या है? जी दिया है। तो आपको क्या कहा था, याद है? आपको क्या कहा था, याद है? नहीं याद है? जिस समय आपका ऊपर से नीचे की ओर जब भी कुछ गिराया जाता है तो उस समय क्या होता है? वो जी धनात्मक में रहता है। यानी कि ई जो ए है ना, यहाँ पर क्या रखाएगा? जी धनात्मक में प्लस का रखाएगा, प्लस ही का रखाएगा। क्यों? क्योंकि ई जो गिर रहा है इसकी रफ्तार ए बराबर होगा क्या चीज का? जी का, क्योंकि धरती इसको गुरुत्वाकर्षण नीचे बल खींच रहा है। तो ये प्लस का इसमें रखाने वाला है। और जी का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। रखते चले। भी यू हमारा 0 प्लस जी हमारा 10 इंटू टी हमारा कितना है? 5.0, 5.0। चलिए इसको बना देते हैं। तो 0 प्लस इसको गुना करने पर 10 पचे 50। अच्छा ठीक, फिर इसको वो जोड़ेंगे तो 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा इसका क्या? भी। यानी कि ये जब यहाँ पर टकराने वाला होगा उससे ठीक पहले इसका रफ्तार जो चाल होगी वो ये होगी, ये। दूसरी, इतना सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत लगभग यहाँ पर जब ये गिर रहा होगा तो कहीं तेज तो कहीं धीरे, तो कहीं तेज तो कहीं धीरे, ये जरूर हो रहा होगा। तो इसकी लगभग में पूरा एक बता दीजिए, औसत में बताइए। तो औसत को हम लोग सूचित क्या चीज से करते हैं, याद है आप सभी को? ये दूसरा वाला का है, तो भी ए भी कहते हैं। भी ए भी क्या है? भी ए भी क्या है? तो ये एवरेज है, एवरेज 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 को हिंदी में औसत कहते हैं। ठीक, तो ये भी ए भी बराबर, ये कैसे निकाला जाता है? तो यू प्लस भी बटा में 2, ऐसे निकाला जाता है औसत। ठीक है, तो प्रारंभिक इसका वेग है 0 प्लस अंतिम इसका वेग है कितना? 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, बटा 2। ठीक, तो निकालेंगे इसको कर दिए तो 50 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 से ये कट गया तो भी ए भी यानी कि एवरेज औसत जो इसका चाल हुआ वो लगभग आपका 25 मीटर प्रति सेकंड लगा। औसत चाल इसकी इतनी है, औसत। ये दूसरा भी ये हो गया। अब तीसरी की बात करें। तीसरे में क्या बोला? पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरी, धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है? यानी कि इसका ये जो किनारा है जो है ना, यहाँ से जहाँ गिरा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका कुछ ऊंचाई भी होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुछ ऊंचाई भी होगा, जिस ऊंचाई को बोल रहे हैं h। ये कितनी होगी? ठीक, ये निकालना है। यानी कि गति के समीकरण से देखें तो यहाँ पर s निकाला जाता था उसमें विस्थापन, और यहाँ पर क्या निकाला जाता है? ऊंचाई h निकाला जाता है। ठीक, तो ठीक है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएगा देखते हैं। तीसरा, s इज इक्वल टू, एक सूत्र होता है गति के समीकरण में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यानी कि ए टी स्क्वायर। ये होता था जहां पे a बराबर क्या रखा जाएगा? g। यहाँ पर g का चिन्ह है प्लस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। और s के जगह क्या रखते थे? याद कीजिए उस गति के समीकरण में, तो उस गति के समीकरण में ऐसे रखते थे h इसके जगह पे
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये है हुआ गति के समीकरण का, ये निकला गति का समीकरण में ये जो जी है, जो गुरुत्वाकर्षण जो काम किया उसके जगह ऐसा ही आया। तो इसमें इसके भी दो तरह के होते थे, जब जी अगर प्लस में है तो ये रखाएगा, अगर माइनस में है तो यहाँ प्लस हट के क्या रखा जाएगा, माइनस। ठीक, तो उस पार्ट को देखेंगे, अच्छा से देख लेंगे। अब बस इस पे रखते चलते हैं मान। चलिए, तो h निकालना है, ठीक, निकालना है h। u पता है क्या, u पता है कहाँ है, u 0 है, इनटू t कितना है तो 5 प्लस t कहाँ 5 लिखे तो ये रहा 5 प्लस हाफ बीच में गुना जी कितना है तो जी दिया है 10 गुना t कितना है तो 5, इसका क्या करना है तो स्क्वायर यानी कि वर्ग, 2 से ही कट गया 5, e कितना हुआ तो 0, 5 से 0 से 0 प्लस e कितना तो 1 गुने e कितना 5 गुना e 5 का स्क्वायर करिए तो कितना आ गया 25, ठीक, 0 प्लस इसको गुना किए तो 125, कितना 125, ठीक है, इधर h है, h इसमें जोड़ दिए तो 125 मीटर, ये क्या निकल के आया आपका ऊंचाई, ये h कितना निकल के आया 125 मीटर, ये निकल के आया पूरी तरह से, ये तीसरा का हल। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि जी आपका कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा। इस वीडियो में भी बता देता हूं आपको, जी उस समय मोटा मोटी होगा जिस समय ऊपर से नीचे कुछ आ रहा होगा, उस समय जी प्लस, भर भर के प्लस। जिस समय नीचे से ऊपर बिगा जा रहा होगा उस समय जी माइनस। क्यों माइनस, इस चीज की चर्चा इस पाठ में नहीं कर सकते, गिर गया 1 मिनट। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज की चर्चा मैंने पहले भी कर चुका हूं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आंकिक प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, कौन सा देखिए जी मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये प्रश्न आया है एक नए तड़कता भड़कता, ठीक है, इसको तड़कता भड़कता प्रश्न को जल्दी से हल करने का कोशिश करें। तो इसमें अच्छा, इसमें क्या काम करता हूँ आप सभी के लिए है ना, इसको आप सभी के लिए कुछ विकल्प भी दे देता हूँ, ठीक है, आप उसको जो आएगा उसको सही कीजिएगा। ए नंबर है 19.5, कैसे निकालना है, क्या निकालना है, मीनार की ठीक वेग निकाले था, अच्छा मीटर प्रति सेकेंड, ये बी नंबर 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, सी नंबर आपका 0 और डी नंबर 19.02 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, ये आपके सामने विकल्प दे दिया। अब ये विकल्प पहले आप प्रयास कर ले, क्या चीज करके रोक कर इसको पहले पॉज, इसको रोक ले, उसके बाद इसको प्रयास करें मेरे बालकों एवं बच्चे, बालकों एवं मेरे साथियों आप सब साथियों। तो इस सबको करने से पहले लंबा एक सांस लेना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, एक लंबा सांस लेना है और थोड़ा सा मुस्कुराना है। क्या करें, जब भी किसी प्रश्न में फंसी या फिर उसको बनाने में समस्या आए तो उस समय रुक जाइए, ठीक है, और रुकने के बाद एकदम अच्छी सी एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाना है और उसके बाद प्रयास करना है, वो पक्का बन जाए, ठीक है, शांति मन से एक बार मुस्कुराइए, भले बने ना बने उसके बाद की बात है, लेकिन पहले मुस्कुराइए, उसके बाद इसको बनाइए। तो इसको अगर हम बनाना चाहें, ठीक, आपका विकल्प आ गया होगा, तो इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, ठीक, सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हल कहते हैं, और क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये हल है आपका। इसमें क्या रखना है, 19.6 मीटर ऊंची एक क्या है, मीनार है, 19.6, ये देखिए ये आपका इतना बड़ा है, ठीक, यहां से लेकर यहां तक का ये क्या है, ऊंची क्या है, मीनार, जिसका ऊंचाई बोला तो h दिखा है, कितना है 19.6 मीटर, ठीक है। मीनार की चोटी एक पत्थर रखा हुआ है, बिल्कुल पहले वाली इसकी तरह है, एक पत्थर रखा हुआ है, यहाँ से क्या करा जाता है तो छोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेगा, नीचे, ठीक, तो यहाँ नीचे गिरेगा तो नहीं धरती पे टकराएगा,
जहां पे काफी 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 क्या कहते हैं, दर्द होने वाला है किसको, धरती माता को। इतना भारी अपराध कर जो रहे, ऊपर से बार बार गिरा रहे हैं। तो पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग, यानी कि यहां से जब छोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है इसको क्या सी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यू। क्या कहते हैं, यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू यू यू। यू कितना है, शुरुआती में लगभग 0 के समथिंग होता है, तो उस समय लगभग में क्या जीरो ही लेके चल देते हैं मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वहां से गिराया जा रहा है। ठीक, कहा नीचे, तो देखिए ऊपर से फिर नीचे आ रहा है ना, ऊपर से जब नीचे आता है जी क्या लेते हैं, एग्जैक्टली एकदम सही, जी उस समय हम सभी का प्लस में रहता है। ठीक है, ये ऐसा रहता है। गति के समीकरण में ए लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, जी लेते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद बोला गया है तो यहाँ पर ये टकराएगा धरती से कुछ देर पहले, इसकी जो भी होगी वो ज्ञात करेंगे। इसका क्या भी, यानी कि अंतिम वेग, ये भी क्या चीज में होगा, तो मीटर प्रति सेकंड में होगा। ऐसी बात तो है, ऐसी बात इसमें है। तो क्या आप समीकरण लगाना स्टार्ट करें, बिल्कुल प्रारंभ कीजिए। तो पहले आपको मैं ये दिखा देता हूं कि हम कैसे बच्चे सब पहचानेंगे कि कौन सा समीकरण इसमें लगने वाला है। कहने का मतलब मेरे पास 3 समीकरण होते हैं, ऐसे मैं आपको 4 बताया था, याद कीजिए 4 बताया था, इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, नहीं 3 बताता हूँ। एक था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये, ठीक, जिसको मैं इस ए को जब ये क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण में जब आते हैं ना तो ये ऐसे बदल जाता है, यहाँ पर क्या लगा जाता है, जी लगा जाता है। ये भी 2 तरह का मिलेंगे, एक धनात्मक में अलग और ऋणात्मक में अलग। खैर आगे दूसरी मेरे पास समीकरण होती है, ये क्या कहते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां ए क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो यहां पर हटा दिए, क्या रख दीजिए, जी। तीसरी समीकरण 2as इज इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तीसरी समीकरण ये कौन सा लगने वाला है, इसमें कैसे पहचान करें, तो आप सभी को साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा समस्या ना ले। आपके पास क्या है, आपके पास इसमें क्या क्या है, और इसमें से कौन सी चीज पे आप चढ़ाएंगे तो वो चीज मिल जाएगा। ये चीज देखिए, जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको दूं तो घर में कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि आलू बनते हैं सिर्फ सब्जी में बनाने के लिए, ठीक है, सिर्फ आलू बचते हैं, तो क्या उस समय सिर्फ आलू ही से आपने समझेंगे, क्या कहते हैं कि आलू का मैं ये बना देता हूँ फ्राई, वो भी एक सब्जी है। ठीक, मसाला वसाला खत्म हो गया कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो एक सब्जी है, फ्राई बना दो वही खा के चलेंगे। यहाँ पर अच्छा, एक यहाँ पर देखिए कौन सी लगने वाली है, खैर आलू की बात में बात करेंगे। यहाँ पर एच दिया है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर एच दिया है ना, तो यहाँ पर ये जो एच है, ये आपका ये जो एस विस्थापन, ये आपका एच का काम करेगा। तो यहाँ पर जहां जहां एस है वहां क्या रखा जाएगा, एच रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, एच। क्यों कहा, विस्थापन, ये विस्थापन प्रवृत्त हो गया ऊंचाई में। ठीक ठीक, हाँ आपको क्या क्या दिया गया है उधर ध्यान दे, कृपया ध्यान दे, हमारे जितनी भी ध्यान का है यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। एच दिया, ठीक है एच दिया है, एक चीज नोट कीजिए इसको, नोट, एच दिया है, यू दिया है, नोट, यू नोट करना है, आंखों में नोट करना है, यू दिया, 2 चीज दिया। तीसरी चीज जी दिया, तो जी यहां दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, इसको भी नोट कीजिए माय लॉर्ड, नोट कीजिए। एक चीज, 2 चीज और ये 3 चीज। अच्छा ये ऐसा, ये 3 चीज इसमें से कौन सा समीकरण है जो कि इसमें आने वाला है, जरा देखिए। इसमें अगर ये वाला चाहे लगाने के लिए तो इसमें भी मांग रहा है, यू मांग रहा है, जी मांग रहा है, टी मांग रहा है। इस पूरे समीकरण में तो टी दिया ही नहीं है, समय दिया है नू,
टी दिया ही नहीं है, तो पहला तो ऐसी रिजेक्ट, यू आर रिजेक्ट माई इक्वेशन, यस रिजेक्ट। दूसरी समीकरण किसमें, H इज इक्वल टू यू टी, फिर यहाँ पे टी आ गया, टी तो दिया ही नहीं थे, क्या किया जाए, तो इसको भी रिजेक्ट, ठीक है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। लास्ट में बचा ये, तो अब जाहिर सी बात पता चलने वाला है कि कौन लगेगा, यही लगेगा, क्योंकि इसमें भी तो निकालना ही है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और एक जगह क्या काम करेगा, तो यहाँ पर जी काम करेगा, ठीक है, तो ये भी दिया है, तो अब आसानी से निकल जाएगा। क्या समझ में आया कि कैसे हम सभी पहचानते हैं? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, जी हाँ, यस यस यू आर राइट, समझ में आ रहा है, ठीक। तो क्या इसको मिटा दो, मिटा देंगे, लेकिन अब भी नहीं, अब भी पहले इसको हल करके बताइए। 2 गुने जी आपका कितना, जी आपका 9.8 इंटू एच कितना 19.6 इजिकल टू भी स्क्वायर नहीं दिया है, भी स्क्वायर नहीं दिया है, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर दिया है, जीरो का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का जीरो, ये घट करके आ जाएगा, भी स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2 गुने 9.8 गुने 19.6, क्या बात है, समझ में आ रहा है? इसको कुछ किया है अभी, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये है ना स्क्वायर, कैची में रूट में, इधर आएगा कैची में बदलेगा, सॉरी रूट में नहीं, वर्ग में, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदलेगा, यानी कि वर्ग, रूट वर्गमूल कहते हैं, मूल 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 में बदलेगा, इस प्रकार में ये बदल जाएगा। 2 गुने 9.8 गुने 19.6, ठीक है, इधर क्या बचेगा, भी एग्जैक्ट या। अच्छा इसको आप गुना कर देते हैं, देखिए इसको गुना कर दिए तो ये यहाँ पर वर्गमूल निकालना होगा, वर्गमूल यहाँ पर छिपा है ना वर्गमूल। अच्छा एक बात और आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब ये इधर आता है ना तो ये प्लस और माइनस दोनों में आता है। अच्छा जी जी जी, क्या पहली बार पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं पहली बार नहीं पढ़ रहे, देख पहली बार रहे, ये प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन आज तक तो पता नहीं चला, कोई बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर हमेशा हम लोग ये वाला समीकरण को लेते हैं, प्लस वाला, क्योंकि ऊंचाई या फिर समय या फिर किसी चीज का अगर बात करें तो क्या माइनस में रहेगा। जिस समय आप क्लास 8 में थे तो वहां पे एक चैप्टर था, क्या कौन सा चैप्टर था, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, हिंदी में बोले तो वर्गमूल और घनमूल, क्लास 8 की बात, तो उसमें इस चीज की बात किया जाता था गणित में, गणित की दुनिया में, तो वहां पर प्लस माइनस दोनों में होता था, लेकिन लेते थे क्या आंसर, प्लस वाला, माइनस वाला क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि हमारा ऊंचाई माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा वेग माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान है, इसीलिए प्लस में लेते हैं, ठीक हो जाती है। इसको गुना करेंगे तो 19.6 गुने 19.6 बराबर भी, ये आ जाएगा। अगर ऐसा ये चीज आया तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्गमूल निकालना है, ये 2 का निकल रहा है ना, तो एक बाहर निकल के आ गया तो 19.6, कैसी में क्या निकालना था, इसका वेग निकालना था, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में होगा, ये आपका क्या हो गया, भी, ये आपका। इसको हल करने के लिए तुरंत कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी था। समझ में आया? आया होगा, नहीं आया होगा वीडियो बंद कीजिए चले जाइए। जब समझ ही में नहीं आएगा तो देख के कुछ फायदा है, नहीं फायदा है, तो क्यों समय व्यर्थ करना है, वीडियो बंद कीजिए जाइए। ऐसे मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, जो वास्तविक बात है वो बात कह रहा हूँ। जब इस वीडियो से कुछ फायदा ही नहीं तो फिर फायदा देखने का क्या लाभ, कुछ लाभ नहीं, ये आपका खत्म हो चुका है। कौन सा ऑप्शन तो बताइए, इसमें कौन है 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, 19 ये आपका बी नंबर विकल्प सही है। अगली प्रश्न लेके आऊं, तैयार हैं आप सब? चलिए 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 मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए ये प्रश्न अगला आंकिक है, इसको देखें और जरा सा मुस्कुराएं और मुस्कुराने के बाद इसे हल करने का भी प्रयत्न करें। तो देखिए ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा कोशिश करें पढ़ाने का तो ही बेहतर है, ठीक।
तो पहले आप प्रयास करें कि मैं प्रयास करूं, दोनों प्रयास करते हैं। ठीक, चलो। तो ये आपके सामने कुछ ऐसा है। अच्छा एक बात कहूं आपको, ये अगर सिर्फ कहा जाए बिना अति किए हुए, बिना डायग्राम, बिना चित्रांकित किए हुए अगर इसे बनाना हो तो क्या बना सकते हैं? बिल्कुल। क्या मैं बना सकता हूं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। मुझे क्या करना रहता है? तो समझाना रहता है। तो क्या मैं चित्रांतरित करके बताऊं कि बिना चित्रांतरित किए बनाऊं? ठीक, कौन सा बेहतर है? तो बेहतर है चित्रांतरित कर कर बताए, उससे समझ में भी आता है, तो उससे करके बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान नहीं दे सकता हूँ, ये बात नहीं। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं जान दे देंगे, नहीं नहीं नहीं। खैर, यहाँ पर किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी, देखिए चोटी पे रखा है, ठीक, यहाँ पे ये चोटी इसका है, ये मेरा मीनार है। बाबा मेरा मीनार ऐसा ही क्यों होता है? मेरा मर्जी, मेरा मीनार है, कैसा भी रह सकता है। आपका मीनार होगा, कैसा भी रह सकता है। तो इस चोटी के मीनार पे ये मेरा पत्थर है एक रखा हुआ, जहां पे यू तो हमको पता है क्या रहने वाला है, 0 मीटर प्रति सेकेंड जी। इसमें बताया है कितनी दूरी पर है, 4.9 मीटर दूरी तक गिरने में उसे कितना, अरे क्या बता दीजिए। अच्छा अच्छा, कौन नंबर निकालना है? इतना बोला है गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? ये रहा, क्या है? दूरी बोला है ना, तो दूरी को हम लोग ऐसे सूचित कर दिए, 4.9 मीटर। ठीक, इतनी दूरी में क्या निकालना है? क नंबर में कितना समय लगेगा, यानी कि टी निकाल के बता देना है। ठीक है, टी निकाल के बता देंगे। एस निकालना है, यू है, टी है, जी दिया है, तो ये रहा जी, जी का मान ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे ना आ रहा है, तो उस समय जी हमारा धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बताए। पॉजिटिव, तो जी इसमें पॉजिटिव होगा, तो यानी कि समीकरण में अब जाए तो यहाँ पर एस दिया है, यू दिया है, तो इससे हमको साफ नजर में आता है कि जो समीकरण लगने वाला है इसमें वो ये वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए की जगह क्या आ गया? जी आ गया, ठीक, डायरेक्ट रख दिया। ठीक, एस कितना है? 4.9, यू कितना? 0, गुने टी दिया है, नहीं दिया है, प्लस हाफ जी दिया है, तो जी दिया है कितना? 9.8, 9.8। टी दिया है, टी भी नहीं दिया है, तो क्या कर देते? टी के स्क्वायर रहने दीजिए। चलिए 4.9 हो गया, इसकी ये कर देंगे तो 0 हो गया, प्लस इससे कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? मर्जी कर रहा है, काट दे, काट भी देते, चलिए काट ही देते। तो 4.9 में आएगा, 4.9 में आएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो एक यहाँ बचा, ठीक, गुने यहाँ पर क्या, 4.9 गुने टी स्क्वायर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको करेंगे तो प्लस है ना बीच में, एक मिनट, प्लस इसको गुना कर देंगे तो 4.9, इसको इससे गुने में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर रहने दिए, इधर क्या है? 4.9। ठीक है, अब क्या है? अब कुछ नहीं है, 4.9, इसको जोड़ दिए, इसको, ठीक है, जोड़ देते हैं, तो जोड़ देने पर कितना आएगा? 4.9, इसमें जोड़े तो गुने में इधर क्या बच गया? टी स्क्वायर, इधर क्या है? 4.9। ठीक, अब गुना वाला चीज इधर आके कैसे में बदल जाता है? तो भाग में, तो 4.9 भाग में 4.9, इधर क्या है? टी स्क्वायर, इसी ये कट गया तो कितना बचा है? 1। ठीक है, ये इसको उठा के इधर लाइए तो एक रूट में बदलेगा, क्या चीज में? प्लस माइनस दोनों में, लेकिन लेंगे कौन सा वाला में? देखिए यहाँ पे यहाँ पे टी हुआ इस तरीके में, इधर गया रूट में बदला, यानी कि मूल में। तो यहाँ पर इसका एक का वर्गमूल कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक, एक में प्लस भी है माइनस भी है, टी है, लेकिन कौन सा ये प्लस वाला एक सही होगा कि माइनस वाला एक उत्तर सही होगा? इसका उत्तर है, क्या समय कभी भी ऋणात्मक में हो सकता है? नहीं, हमेशा समय बढ़ता है, घटते हुए तो आज तक हम देखे ही नहीं है। तो समय हर समय प्रति सेकेंड सब समय बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो उस समय इसका एक एक क्या कहते हैं, एक क्या समय नहीं निकालना है, समय कैसे में रहता है? सेकेंड में रहता है, तो 1 सेकेंड लगेगा इसको। ये जो पत्थर है कितना, ये जो पत्थर है ना, इतना मीटर उसको नीचे जाने में है ना, 1 सेकेंड मात्र लगेगा, मात्र 1 सेकेंड। गजब की बात कर रहे हैं।
ठीक। अच्छा ये ख नंबर हो गया, अब ई का नंबर हुआ है ये वाला, अब ये ख निकालना है, ख दूसरा वाला। उसमें बोला है कि उस समय उसकी चाल क्या होगी, उस समय उसकी चाल यानी कि यू है, टी निकाल ही दिए, टी कितना निकाले हैं 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। अच्छा यहाँ पर पहुंचेगा ये पत्थर, तो यानी कि भी अब निकालना है, ठीक है भी निकालना है ना, भी निकालना है, भी टू यू प्लस 80। तो एक फार्मूला है, एक फार्मूला है 2as, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, यहां से निकाला जा सकता है, हाँ निकाला जा सकता है भी। यहाँ पर एक जगह क्या काम करेगा, जी काम करेगा, यहाँ पे क्या लिखिए, जी लिखिए, ठीक। तो क्या करेंगे, अब क्या करें, बस रख दो ना, जी के जगह 9.8 गुने एस, एस क्या है, ये है 4.9, 4.9, ठीक। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू कितना 0 है, चलिए ये ठीक है। दो रखे, जी का मान हमारा 9.8 है, ठीक है। एस कितना है 4.9 है, ठीक है। भी हमारा निकालना ही है, यू हमारा दिया हुआ 0, चलिए रख दे। 2 गुने 9.8 गुने 4.9 इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर करें तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। भी स्क्वायर का भी स्क्वायर इधर घट के इसमें घटाएंगे तो भी स्क्वायर रह गया, हाँ। तो इस सबको अगर दिखा जाए तो 2 गुने 9.8 गुने 4.9, ठीक है। ये इसको उठाकर इधर लाए, क्या चीज में, वर्गमूल में, 2 गुने, अच्छा ख नंबर में 4 निकालना है, 9.8 गुने 4.9 क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भी स्क्वायर। अब देखिए ये 2 को इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 दूना 18, 4 दूना 8 9, 9.8 गुने 9.8 क्या है, भी है, इसको उठाकर इधर ले आए हैं, यहाँ पे नहीं लगेगा। एक काम कीजिए ना, इसको यहाँ लगा देंगे, इसको हटा दीजिए, इसको गुना कर दिए हैं। देखिए ये 2 बार है ना, जो 2 चीज बार रहता है उसको रूट मूल से बाहर निकाला जा सकता है, इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या निकला, इसका भी निकला, क्या निकला भी, ये खत्म इसकी कहानी, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है कि ऐसे ऐसे कैसे चल रहे हैं, नहीं समझ में आए तो बोलना है, नो 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 कह देना है। हाँ जी, 40 मीटर दूरी तक गिरने में के बाद उसकी चाल क्या होगी, यानी कि अब तो इतना मीटर चला है ना, कितना 4.9 मीटर भी चला है, यहाँ तक इसको गिरने में इतना ये लगा, भी लगा। अब ये बताना है कि अगर इतना नहीं गिरने, इतना दूर नहीं गिरता है, अब ये गिरता है 40 मीटर दूरी तक गिरता है, ठीक है। तो 40 मीटर गिरता है तब 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 उसका जो चाल होगा, यानी कि ये जो भी होगा, तब उस समय उसका क्या होगा, तो वो भी निकाला जा सकता है। देखिए निकालते हैं, ठीक है निकालते हैं। तो फिर से वही सूत्र लगा दे, सब चीज है ये है, हाँ है, लगा देते हैं, ठीक। कौन सा, ये वाला लगा देते हैं, 2GS इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। भी स्क्वायर निकालना है माइनस यू स्क्वायर, मेरा कितना है 0 का स्क्वायर, ये घट कर कितना आ जाएगा भी स्क्वायर, समझ में आ रहा है कैसे, ऐसे ये ठीक। इधर 2 गुने जी कितना दिया हुआ था 9.8, ठीक। अब जो एस जो पहले जितना लेते थे उतना छोड़ना है, उसका निकाल चुके, ये दूसरा वाला का है, 40 मीटर का है, तो गुने 40 लिखिए, ठीक। ये जो है स्क्वायर वर्ग, इसको उठा के इधर लेके आए, ठीक है, लेके आ जाते हैं, तो इधर लेके आते हैं तो क्या चीज में बदलेगा, 2 गुने 9.8 गुने 40, इधर क्या है भी है, अब रूट
रूट रूट रूट रूट रूट रूट रूट रूट रूट रूट, इसको 40 है, ठीक, 40 का गुणनखंड कर दे, ठीक है, 40 का अगर गुणनखंड करते हैं तो मेरा निकलेगा 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1 मारते हैं, तो 2 गुने 1 2 3, 1 2 3 गुने 5, ठीक है, और गुने 9.8, ठीक। और कीजिए, एक जोड़ा दो जोड़ा, दो जोड़ा इसका निकल गया है, एक जोड़ा दो जोड़ा, तो 2 गुने 2, अंदर में क्या बच गया, 5 गुने 9.8, 9.8, ठीक है। और भी कुछ किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 5 गुने ये 9.8 है, यहाँ से ये जो दशमलव है इसको उड़ा देते हैं, तो 9 गुनी 8 इंचे 10, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 से कट गया, 2 मरते हैं, 5 दूना 10, ठीक, 2 से कट रहा है, कितना मरते में, तो ये कट रहा है 4 दूना 8, 1 बचिया, 9 दूना 18, ठीक है। 4 रूट के अंदर आपका 49 हुआ, कितना हुआ, 49, सही है ना, 9 दूना 18, 4 दूना 8 है, 49 आ रहा है, क्या 49 का भी वर्गमूल निकलता है, तो निकलता है, इसको इधर कर देते हैं, यहाँ इसको यहाँ से उठाकर यहाँ करते हैं, इधर है 35 से 4, कहाँ से 4 आया था, 2 को जो जोड़ा बनाया था वो बाहर निकला हुआ है, ध्यान रहे इस बात को, समझ गया, अरे आप देख रहे समझ रहे हैं ना कैसे कर रहा हूँ, 2 दूना 4, ये 4 हुआ, इसको दशमलव यहाँ से उड़ाए, तो ये नीचे 10 बैठ गया नीचे, ठीक है, फिर ये 5 से कट गया 2, फिर 2 से इसको काट दिए 49 मरते हैं, तो ये सारा चीज कट फिट के क्या बचा, रूट में यानी कि मूल्य में 49 बचा हुआ है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है, तो इसके अंदर कितना हुआ, 49 हुआ ये, ठीक है। क्या 49 का हम लोग 7 गुने 7 लिख सकते हैं, तो 4 गुने 7 गुने 7, अभी दोनों का जोड़ा बैठ रहा है ना, 49 का वर्गमूल निकलता है 7, तो 4 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, ठीक, ये क्या है, तो भी है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इतना अगर इसका दूरी रहा तो उसका वेग इतना रहेगा, 28 मीटर प्रति सेकेंड, दैट्स सॉल्व, इतनी लंबी इसकी प्रोसेस है, तो आपको अगर अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है, देख लिए, तो ये इसकी कुछ ऐसे प्रक्रिया थी जो आपको करके दिखाया, अब अनुमति दे मुझे जाने का, ठीक है, आप लोग से अलग एक पाठ में मिलेंगे, और आप लोग के लिए मैं प्रतिदिन एक शेड्यूल जो होती है उसके अनुसार मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है, मुझे अनुमति दे जाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।